हाय HVC टीम, भाई कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक हो। भाई ये वीडियो है SOP के ऊपर, स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ प्रोसीजर या फिर प्रोसीजर ऑफ कंट्रोल किसी चीज़ का हो। जैसे हम किसी चीज़ के इसको शॉर्ट फॉर्म SOP बोलते हैं या OCP जो भी है। तो देखिए, पहली चीज़ तो हम कोई भी मशीन हो, बात हम यहाँ पे हम टॉपिक के बात करेंगे अपने चिलर के ऊपर। ये जो आप देख रहे हैं हमारा चिलर है, तो कोई भी मशीन हो, चाहे छोटी सी मशीन हो, चाहे कोई भी चीज़ है भाई, हम उसको स्टार्ट करने से पहले उसके क्या क्या जो डिमांड होती है कि क्या करने से इसके ऊपर दिक्कतें आएंगी, क्या करने से ये सही चलेगा और क्या कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, तो वो सब SOP होता है, यानी उसके चलाने के नियम को। और फिर उसके बाद जब वो रनिंग कंडीशन में आ जाता है, जब वो स्टार्ट हो जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम उस चीज़ को ऑफ़ करते हैं, तो ऑफ़ करने के बाद भी हमें ध्यान देना चाहिए कि वो प्रॉपर ऑफ़ हो गया या कोई दिक्कत, कोई परेशानी उसको तो नहीं है। ठीक है, तो ये होता है कि हमारा SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर होता है कि कोई भी मशीन की बात की जाए। और भाई एक चीज़ और, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से भाई आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करवा दिए, बहुत शुक्रिया भाई। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, SOP की बात की जाए तो देखिए, जो हमारे पास SOP है यहाँ पे, जो हम लोग यूज़ करते हैं, मैक्सिमम हम लोग क्या मतलब जो भी है मैक्सिमम यही यूज़ कर, लेकिन किसी का डेटा अपना चेंजिंग रहता है, किसी का कोई अपना केवल स्टार्टअप ही बताता है SOP का, कि बस हमें कैसे उसको स्टार्टअप लेना है। नहीं, किसी चीज़ का स्टार्ट करने से पहले उसकी सेफ्टी, ठीक है, फिर उसके बाद वो रनिंग कंडीशन पे आ जाएगा तो वो क्या हरकत करेगा, उसके बाद ऑफ़ करेंगे तो कैसे ऑफ़ करना चाहिए। तो ये नहीं कि हमें केवल स्टार्टिंग का ही पता होना चाहिए कि बस हमें स्टार्ट करना आ गया और हमें ऑफ़ करना ही नहीं आ रहा है। तो ऑफ़ करने से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको स्टार्ट करना, फिर उसके बाद रनिंग कैसे हो रहा है उस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको ऑफ़ करने के बाद क्या क्या करना पड़ता है। तो देखिए, हमारे पास जो है डेटा, हम वो चीज़ आपको बता देने। देखिए, तो देखिए ये हमारे पास है, ये हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल, ये जो प्रोसीजर, कहीं पे अब इन्होंने OCP ऐड कर दिया, नहीं तो SOP मतलब कुछ भी है, बस ऑपरेशनल प्रोसीजर है ये। नहीं तो यहाँ पे ये लिखा रहता है SOP होता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ प्रोसीजर, की स्टार्ट करने की विधि है या नियम है। ये हमारे चिलर का है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो 3 डायरेक्शन है, पहला है हमारे पास बिफोर ऑपरेशन में हमें ये इन बातों का ध्यान देना है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी जब हमारा चिलर जब है ऑन है, यानी रनिंग कंडीशन में आ गया, तब हमें ड्यूरिंग ऑपरेशन में क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी, वो मैं आपको सिंगल बाय सिंगल अभी सबको आपको बता दूंगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर ऑपरेशनल, यानी आफ्टर ऑपरेशन के बाद क्या है कि ऑपरेशन करने के बाद, यानी हमने इस चिलर को ऑफ कर दिया, फिर क्या क्या देखना चाहिए कि हमारा वाटर प्रेशर है कितना है, हमारे गेज का है या टेम्परेचर है, हमारा ऑयल टेम्परेचर है, जो भी है इन केस वो आपको चेक करना रहता है। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आपको बता दें। देखिए, पहली चीज़ तो बिफोर ऑपरेशनल, ठीक है, यानी हमें अपने चिलर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट चीज़ें क्या क्या आपको चेक करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है हमारा, पहला पॉइंट हमारा बन रहा है इंश्योर, यानी आपको ये चीज़ सुनिश्चित कर लें PPE आर अवेलेबल कि नहीं। यानी ये जो कोरोना केसेस था, यानी अभी तक चल ही रहा है यार 2 साल से, तो आपके पास PPE किट है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है इंश्योर प्रॉपर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर, कि हमारे पास जहाँ भी आपका चिलर प्लांट है वहाँ पे एक्सटिंग्यूशर है या नहीं है। वहाँ पे आपका बहुत ज़रूरी है कि इनकेस अगर फायर लग जाए, तो देखिए ये हमारा एक्सटिंग्यूशर है, यहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो सब हमारे लिए एक्सटिंग्यूशर लगा हुआ है कि नहीं है, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी। आपने स्टार्ट कर दिया चिलर और इनकेस अगर कहीं फायर लग गई तो आप तो भाग जाएंगे, लेकिन जो भी है वो आपकी सेफ्टी है, आप भाग रहे, लेकिन वो चीज़ रखा होना चाहिए कि अगर आपके पास अलर्ट हैं तो आप उस आग को वहाँ पे उस नाइट्रोजन CO2 गैस है जो भी है उसके अंदर,
या ड्राई केमिकल है, तो उसके अंदर हम वहाँ पे फायर पे जहाँ हो रही है उस चीज़ को मार दे अपने एक्सटिंग्विशर से। तो वो चीज़ आपको इंश्योर करना है कि हमारे पास है कि नहीं है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि हम बस केवल जो चिलर ही चलाने आए तो बस केवल चिलर ही चलाएंगे और चुपचाप से घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत सी सावधानियाँ देखनी रहती हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, चेक द वाटर लेवल इन द कलेक्टिंग टैंक, यानी जो कलेक्टिंग टैंक है आपके पास, जिसे हम एक्सपेंशन टैंक बोलते हैं, कि हमारे पास वाटर है कूलिंग टावर भरने के लिए। इन केस कूलिंग टावर खाली हो रहा है तो वहाँ से पानी के लिए हमारा पानी टैंक में भरा हुआ है कि नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास चेक द वाटर लेवल एंड प्रेशर, आपको प्रेशर चेक करना है, आपके वहाँ पे कितना प्रेशर सेट पॉइंट दिया गया है वो चीज़ है। लेवल आपको चेक करना है। चेक द इनकमिंग पावर वोल्टेज एंड क्वालिटी एज पर डिजाइन, आपको वोल्टेज चेक करनी है, 415 वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। वो चीज़ें आपको आपके वहाँ जितने पे सेट पॉइंट दिया गया है वो चीज़ आपको चेक करनी रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यहाँ पे आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, चेक द साइड ग्लास फॉर, ये जो है मॉइस्चर इंडिकेटर। आपने हमें क्या बताया कि देखिए मॉइस्चर इंडिकेटर, मैंने आपको यहाँ पे आपको मैं ये जो लाइव दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद, पहले आप ये देख लीजिए यार, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास साइड ग्लास रहता है, चलिए अभी दिखाई देते हैं यार तुम्हें। देखिए ये हमारा जो है साइड ग्लास रहता है, ये दिख रहे हैं आप, ये तो देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये हमारा ग्लास है, इसी किसको साइड ग्लास बोलते हैं। ये कंडेंसर के साइड में लगा होता है, ये देखिए अगर यॉर्क चिलर में ऐसे मिल जाएगा। इसके अंदर मॉइस्चर तो नहीं आया हुआ है, ठीक है। अगर इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है तो ये सीधा सा सिंबल हमारे पास आता है कि इसके अंदर गैस कम है, समझ रहे हैं ना, कि गैस कम है, या फिर इन केस तो वो आपको चेक करना रहेगा क्या है वो। चलिए मैं आपको बाद में बता दूं, पहले ये आप देख लीजिए, ठीक है। इस साइड ग्लास का हो गया आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चेक ऑल प्रेशर गेज वॉल एंड मोटराइज वॉल फॉर ऑपरेशनल। आपको सारे वॉल, सारे गेजेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनलेट आउटलेट वॉल है, यहाँ पे गेज है, यहाँ पे ये जो प्रेशर गेज है वो जो है हमारा टेम्परेचर गेज है। तो ये सब प्रॉपर काम कर रहे हैं, सारे ओपन हैं नहीं हैं, ठीक है। वो आपको ओपन करने हैं, सारे इंश्योर करके चेक करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं भाई अपने यहाँ पे अगली वीडियो देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन रहा है, देखिए, ओपन द वाटर सर्किट वाल बोथ कूलर एंड कंडेंसर। कूलर यानी होता है हमारा चिलर, और कंडेंसर और चिलर के इनलेट और आउटलेट वाल दोनों ओपन कर दीजिए। फिर है स्विच ऑन द कूलिंग टावर, कंडेंसर पंप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पंप एज पर डिजाइन एज एप्लीकेशन। मतलब जो आपको पहले कूलिंग टावर आपने ऑन कर लिया, कंडेंसर पंप आपने ऑन कर लिया, सारे वाल खोल के, इनलेट और आउटलेट वाल खोल के, कंडेंसर के, प्राइमरी और सेकेंडरी एंड कूलिंग टावर फैन आपने ओपन कर लिए, उसके वाल और उसके फैन चला दिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आ जाइए, इंश्योर वाटर फ्लो इन द कूलर एंड कंडेंसर एज पर डिजाइन, यानी इंश्योर कर लीजिए आपका वाटर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके कंडेंसर में और आपके कूलर में, यानी आपके चिलर में, ठीक है। फिर है आपका चेक द वाटर फ्लो स्विच ओपन या क्लोज पोजीशन। तो ये चीज़ हमारा जो है चेक द वाटर फ्लो स्विच है, ये हमारा जो फ्लो स्विच रहता है ये आपका काम कर रहा है। अगर ये क्लोज में हो गया तब हमारा काम करता है, अगर ओपन हो जाता है तो हमारा चिलर जो है ट्रिप हो जाता है। फिर है हमारा वेट फॉर 3 मिनट फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ वाटर एंड पावर। आप 3 मिनट तक वेट करिए ऑन करने के बाद कि सब कुछ स्टेबल हो गया, यानी सब कुछ बेहतर चल रहा है, वोल्टेज कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है, वाटर प्रेशर आ गया, आपका जो फ्लो स्विच भी सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद है हमारा स्विच ऑन द पावर सप्लाई टू द चिलर। फिर उसके बाद आप चिलर को सप्लाई दे दो, ठीक है। स्टार्ट द चिलर एंड लॉग द रीडिंग, यानी आपको चिलर स्टार्ट करने के बाद ये जो है हमारी लॉग बुक है, लॉग बुक में आपको रीडिंग जो है ये जो है लिखनी रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ लास्ट है हमारा डोंट बाईपास एनी सेफ्टीज एंड चेंज ऑफ सेटिंग, यानी आप किसी चीज़ के, किसी भी सेफ्टी को, कोई भी सेंसर है, कोई भी चीज़ है,
आप उस चीज़ को बाईपास नहीं कर सकते, जो रिक्वायर्ड है आप वो चीज़ करिए, ठीक है, बाईपास ना करिए। फिर आप चलिए, ये हमारा था, ये हमने अभी आपको ये चीज़ बता रहे थे, ये चीज़ था हमारे पास बिफोर ऑपरेशनल, यानी हमें अपने चिलर को चलाने से पहले जो मैंने बातें बताई, ये बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। फिर आप देख सकते हैं यार, ये होता है हमारा ड्यूरिंग ऑपरेशनल, जब हमारा चिलर स्टार्ट हो जाए क्या क्या हमें उसके बाद करना है। इंश्योर, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हमारा, इंश्योर रेगुलर हाउसकीपिंग एंड क्लीनिंग टू अवॉइड स्लीपेज वाटर, यानी हमारी जो चिल्ड लाइन से कभी कभी वाटर लीकेज करता है, वो जो मॉइस्चर बन के या थोड़ा बहुत लीकेज हो जाता है, तो देख रहे हैं यहाँ पे हल्का हल्का जो पानी आने लगता है, तो लेकिन आपको ये चीज़ को हटानी रहेगी इन केस कोई, पहले तो ये होता है कि हाँ मतलब कोई एक्सीडेंट ना हो या फिर कोई भी, क्योंकि अब यार सिंपल सी बात है, पूरा इलेक्ट्रिकल एरिया रहता है, तो वहाँ से किसी को जो है करंट ना लगे, तो इसलिए हाउसकीपिंग को या फिर आप खुद उस पानी को जो रिमूव करते रहिए, ठीक है, ये आपको ऑपरेशन के बाद आपको ध्यान देना रहता है। दूसरा है हमारे पास प्रिवेंट स्पिलेज ऑफ वाटर। देखिए तो वो चीज़ हो गया आपका जो पानी का, फिर से यहाँ पे जो पीपी किट के लिए इन्होंने दिया है। फिर उसके बाद आप देख लें, रिकॉर्ड ऑल द चिलर पैरामीटर्स, यानी जो भी हमारे डेल्टा टी, डेल्टा पी या फिर हमारा इनलेट आउटलेट का टेम्परेचर और प्रेशर, सब कुछ आपको ये चीज़ नोट करना रहेगा सारा। रिकॉर्ड द अलार्म्स, जो भी अलार्म आ रहे हैं आपके वहाँ पे, जिससे कि आपका चिलर ट्रिप हो रहा है, उस अलार्म को आप हमेशा लॉगबुक में नोट करके रखिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे, चेक कंडेंसर अप्रोच एंड रिकॉर्ड, हमेशा अप्रोच टेम्परेचर को चेक करते रहिए, कितना है क्या नहीं है, कितना आ रहा है, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। कंडेंसर वाटर डेल्टा टी, कंडेंसर का आपको वाटर डेल्टा टी शुड मेंटेन, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ये मेंटेन होना चाहिए 4 से 6 डिग्री का जो है डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। इनलेट वाटर टेम्परेचर इन्होंने दिया है भाई शुड, ये जो है ये जो 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक इन्होंने दिया। ये तो हो जाता है लो टेम्परेचर, लेकिन इन केस आप अगर 28 डिग्री सेल्सियस भी दे रहे, अब भाई कहने का मतलब जितना भी ये टेम्परेचर हमारा लो आएगा उतना ही हमारी कंडेंसेशन अच्छी होगी। अब इन केस 28, 27 या 29 आप दे रहे हैं इनलेट का, वो भी आपके लिए सही है। फिर लास्ट पोजीशन पे दिया है चेक सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर, जो हमारा वो R134 स्मॉल ए गैस का 35 PSI हमारा ये प्रेशर रहता है। और ये डिस्चार्ज प्रेशर, बहरहाल वो गैस के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया, वो देख लेना। देखिए ये हो गया हमारा, ये जो चलते रहते हैं, यानी ड्यूरिंग ऑपरेशन मतलब क्या है कि हमारा चिलर जब चलते रहता है तब उस दौरान हमें ये सब चीज़ें मैंने आपको जो बताई, ये सब चीज़ें आप फोटो भी इस चीज़ का जो है ले सकते हैं, ठीक है। और फिर है हमारा आफ्टर ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन के बाद जब हमने चिलर को ऑफ कर दिया, फिर क्या क्या चेक करना रहता है। देखिए स्विच ऑफ द चिलर इफ़ नॉट रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड ख़त्म हो गई है तो आप चिलर को ऑफ कर दीजिए। वेट फॉर 5-10 मिनट टू स्टेबलाइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट प्रेशर, आप 5-10 मिनट रुकिए, जब स्टेबल हो जाए प्रेशर, यानी गैस का प्रेशर जो था वो पूरा स्टैंडिंग प्रेशर में आ जाए। फिर उन्होंने दिया है स्विच ऑफ कनेक्टेड पंप, कूलिंग टावर, टर्न ऑफ द पंप, पावर सप्लाई, यानी सारे जो है कंडेंसर पंप हो गई, कूलिंग टावर हो गए, ये सब आपको ऑफ करना है। टर्न ऑफ द पावर सप्लाई इन केस ऑफ लॉन्ग शट डाउन ओनली। देखिए आप चिलर को कभी भी लॉन्ग टाइम के लिए जब भी ऑफ करना, जब कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो, जब ऊपर से आप अपने सीनियर से ये जो पूछ लीजिए कि हम इसको ऑफ कर सकते नहीं कर सकते, वरना आपको केवल डिस्प्ले के पास से ऑफ करना रहेगा, आप डायरेक्ट राइजर पैनल से नहीं ऑफ कर सकते। यहाँ से अगर आप ऑफ करेंगे तो आपका पूरा चिलर 100% ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ऑयल ठंडा हो जाएगा। ऑयल ठंडा होगा तो ऑयल गर्म होने में उसको आधे घंटे से 1 घंटे तक लग सकते हैं, ठीक है, अगर वो प्रॉपर ठंडा हो गया तो, ठीक है। आप अगर यहाँ से अगर ऑफ कर दिए तो केवल आपका कंप्रेसर बंद होगा, लेकिन सारे सेंसर एक्टिव रहेंगे और आपका ऑयल पंप, ऑयल हीटर जो है, हीटर जो है चलता रहेगा। अभी यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ऑयल सम टेम्परेचर जो है 119, ये करीब हमारा जो है 50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड पे घूम रहा है, ठीक है। मतलब 40 से 45 डिग्री जो भी है इसका, वो ये जो है चलता रहता है। अगर आप ऑफ कर देंगे सिस्टम को तो ये ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑयल हमेशा ठंडा हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि आप चिलर को 100% नहीं ऑफ कर सकते, ओके। अगर ये ऑफ हो गया तो आपको स्टार्ट करने में दिक्कत हो जाएगी। फिर अब चलिए जो भी था, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं।
तो आप उस चीज़ को ऑफ ना करिए। अगर इन्होंने ये बताया कि अगर इन केस अगर कोई इमरजेंसी है तभी आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने दिया, फिर उसके बाद टर्न ऑफ द पावर सप्लाई, ये तो हो ही गई। इन केस ऑफ लॉन्ग शट डाउन, ये तो मैंने आपको जो बता दिया। फॉलो डेली चेक, वीकली मेंटेनेंस चेक लिस्ट, यानी चेक लिस्ट आपको और पीपीएम जो भी होते हैं वो आपको इंश्योर करना है कब क्या होता है। क्लीन द फ्लोर आफ्टर मेंटेनेंस शेड्यूल, मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया कि क्लीन, ये देख रहे हैं एरिया, ये जो चिलर लगा होना चाहिए ना, वो आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे आप सफा करते हैं। अगर आप ऑपरेटर हैं या वहाँ इंजीनियर है तो अपने उससे कहिए, अपने जूनियर से कहिए। देखिए ये सिस्टम को सफा रखेंगे आपके ऊपर बेहतर है, ठीक है, अच्छा लगता है। पूरा आप देख सकते हैं पूरी फुल क्लीनिंग है। तो ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी है, आपके चिलर कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसकी मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट हो एसओपी के ऊपर तो आप ये जो कमेंट में बता सकते हो। ओके, थैंक यू यार, आई होप, फिर से थैंक यू।